नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और एजुकेशन हब में बात कर रहे हैं हम MSK 001। ये क्या होता है? इग्नू का जो MA का पाठ्यक्रम है, MSK MA इन संस्कृत, उस पाठ्यक्रम के तहत हम अध्ययन कर रहे हैं ब्लॉक 1 यानी कि खंड 1 इकाई 1 का, और यह तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे आज नैषधीय चरितम। कोर्स कोड आपको हमने बता दिया है। जो प्रोग्राम है वो तो MSK है, यानी कि संस्कृत इन MA से संस्कृत, और जो कोर्स कोड है उसका नाम है MSK 001। तो आज पढ़ेंगे नैषधीय चरितम। भारवी और माघ के साथ श्रीहर्ष का नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी के नाम से विशिष्ट रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। हैं और भारवी श्रीहर्ष के नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इन तीनों के महाकाव्य बृहत्त्रयी के नाम से विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं। कौन कौन? भारवी, माघ के साथ श्रीहर्ष का नाम। इनका महाकाव्य नैषधीय चरितम अलंकृत और रसमयी दोनों पद्धतियों का समन्वय करता है। नैषधीय चरितम महाकाव्य के संगार्थ श्लोकों में श्रीहर्ष ने अपने जीवन परिचय दिया है तथा परिवार से संबंधित सूचनाएं भी दी है, इसलिए उनके समय निर्धारण में सरलता होती है। ठीक है, सरलता होती है इसी कारण से। ठंडी है इसीलिए हम बांधे हैं कपार। तो नैषधीय चरितम महाकाव्य के संगार्थ श्लोकों में श्रीहर्ष ने अपने जीवन का परिचय दिया है तथा परिवार से संबंधित सूचनाएं भी दी है, इसलिए उनके समय निर्धारण में सरलता होती है। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहरि और माता का नाम मामल्ल देवी था। ठीक है, मामल्ल देवी। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीरः सुतम श्रीहरि सुसुवे जितेंद्रिय चयम मामल्ल देवी चयम, ऐसा है इसलिए। ठीक, कन्नौज के राजा जयंत चंद्र, प्रचलित नाम जयचंद, प्रचलित नाम क्या है? जयचंद, उनके आश्रयदाता थे। श्रीहर्ष के प्रति गौरव सूचनार्थ राजा उनके 2 पान और आसन देते थे। कश्मीर के उद्भट विद्वानों ने इनके ग्रंथों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कई सर्गों के अंतर्गत श्लोकों में इनके अन्य ग्रंथों के नाम प्राप्त है। श्रीहर्ष ने चिंतामणि मंत्र के जप के फलस्वरूप सिद्धि और विद्वता प्राप्त की। नैषधीय चरित में श्रीहर्ष ने जानबूझकर यत तत् घोर पांडित्य प्रदर्शन किया, अतएव अन्य ग्रंथी या फिर कूढ़ पद प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने वैदुष्य का दुर्भिमान था। उन्होंने अन्य कवियों को अत्यंत तुच्छ बताया है। माँ अस्मिन खलह खेलतु से ज्ञात होता है कि उनके कटु आलोचक भी विद्यमान थे। नैषधीय चरितम के संगार्थ पद्यों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। स्थैर्य विचार प्रकरण सर्ग 4 में, श्री विजय प्रशस्ति सर्ग 3 में, खंडन खंड खाद्य 4 में, गौड़वर्षी कुल प्रशस्ति 5 में, अड़व वर्णन 6 में, छिंद प्रशस्ति 7 में, शिव शक्ति सिद्धि 8 में तथा नवसाहसांग चरित चंपू 9 में। इनके केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन? नैषधीय चरितम तथा खंडन खंड खाद्य। वर्ण विषय क्या है? नैषधीय चरितम महाकाव्य में 22 सर्ग हैं। 13वें सर्ग में 56 श्लोक और 13वें सर्ग में 56 श्लोक और 19वें सर्ग में 67 श्लोक को छोड़कर सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं। कई सर्गों में 150 से अधिक श्लोक है। सर्ग 17 में 222 श्लोक हैं। इनमें नल दंपति के प्रणय से लेकर परिणय तक का सांगोपांग वर्णन है। वस्तुतः आकार प्रकार की दृष्टि से यह बृहत्त्रयी के अन्य काव्यों से किरात अर्जुनीयम 15 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग बड़ा है। नैषधीय चरित महाकाव्य की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। सर्ग 1, नल दमयंती एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। नल का वन विहार एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। नल का वन विहार एक हंस को पकड़ना, दयार्द्र होकर उसे छोड़ना। सर्ग 2, हंस का कृतज्ञता ज्ञापन और दमयंती का गुणानुवाद। नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडीनपुर जाना। सर्ग 3 में हंस का दमयंती के सामने नल का
गुणानुवाद दमयंती के नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना। सर्ग 4 में क्या है? दमयंती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। सर्ग 5 में है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूध बनाकर दमयंती के पास भेजना। सर्ग 6 में है अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना, उसके सौंदर्य को देखना। सर्ग 7 में दमयंती का नख सिख वर्णन है। सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर देवों को संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवों में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। सर्ग 9 में नल दंपति का वार्तालाप, दमयंती का देवों में से किसी को न वर्ण करने का निश्चय और नल को विवाह अर्थ राजी करना। सर्ग 10 में स्वयंवर विवरण है, दमयंती का स्वयंवर वर्णन। सर्ग 11 और 12 में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय दिया जाना। सर्ग 13 में है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के अतिरिक्त नल का श्लेष युक्त पंचार्थ प्रतिपादक श्लोकों में सरस्वती द्वारा वर्णन है। सर्ग 14 में क्या है? सर्ग 14 में दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति, देवताओं का आशीर्वाद। सर्ग 15 में क्या है? विवाह का उपक्रम। सर्ग 16 में विवाह संस्कार, भोजन तथा नल का अपनी राजधानी लौटना। सर्ग 17 में क्या है? देवताओं का लौटना। सर्ग 18 में नल और दंपति का विहार। सर्ग 19 में प्रभात काल को बैतालिक द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय तथा चंद्रास्त का वर्णन। सर्ग 20 में क्या है? नल और दमयंती का प्रेमलाप है। सर्ग 21 में नल द्वारा विष्णु, शिव, वामन आदि देवताओं की प्रार्थना। सर्ग 22 में संध्या और रात्रि का वर्णन, चंद्रोदय एवं दमयंती के सौंदर्य का वर्णन। कवि वृत्ति वर्णन के ग्रंथ समाप्ति। शैली की श्रीहर्ष द्वारा रचित यह काव्य संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। शब्दों का सुंदर विन्यास तथा भावों का समुचित निवेश, हृदय के मन का वर्णन इसमें किया गया है। वर्णन कर लेता है। इस महाकाव्य को बृहत्त्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। पानी की कमी से जमाया। उन्होंने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृति सितगु श्रृंगार रूपी अमृत के लिए चंद्रमा कहा है। श्रीहर्ष ने श्रृंगार रस के वर्णन में बहुत सहृदयता दिखाई है। अलंकारों से कवि ने अपनी वाणी को इस प्रकार विभूषित किया है कि उसकी भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। अलंकारों में उपमा है, रूपक है, यमक है, अतिशयोक्ति है, श्लेष है। सबका उचित प्रयोग श्रीहर्ष की कविता में पाया जाता है। श्लेष काव्य लिखने में इनकी बड़ी प्रवीणता झलकती है। नैषध में पंचन नली प्रसिद्ध है, जहाँ कवि ने श्लेष से एक ही पद में पांचों नलों का वर्णन किया है। श्रीहर्ष की विशेषता है कि उन्होंने पुरातन पद्धति का अंधा अनुकरण नहीं किया है। उन्होंने कालिदास से प्रसाद गुण नहीं, अपितु कल्पना भारवी से चित्रालंकार आदि नहीं, अपितु अर्थ गौरव और मार्ग से कथा शैथिल्य नहीं, अपितु पांडित्य प्रदर्शन एवं वाग्वय सारध्य आदि गुणों को अपनाया है। श्रीहर्ष का काव्य सरस सहृदय व्युत्पन्न पाठकों के लिए सस्य श्यामल कुसुमित एवं सुरभित उद्यान है, किंतु पल्लवग्राही अव्युत्पन्न अरसिक एवं कोमल बुद्धि के पाठकों के लिए नीरस एवं कंठ कांचित कांतार है। यदि भारवी को सैर कांति को माघ के मास से निष्प्रभ कर दिया है, तो श्रीहर्ष की वासंती सुष्मा ने माघ के कम को भी निरस्त कर दिया है। अतएव कहा गया है कि तावद भारवे भारती या वन्माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। श्रीहर्ष की भाषा में दुरु से दुरु भावों को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। भाषा प्रांजल, सरस, प्रवाह युक्त, ध्वन्यात्मक और लयात्मक है। भाव के अनुसार भाषा में उतार चढ़ाव है। भाषा में प्रसाद, माधुर्य या ओज गुणों का समन्वय है। कहीं कहीं पर लंबे समास, अप्रचलित शब्द, दुरूह व्याकरण प्रयोग, श्लिष्ट शब्दावली का बाहुल्य, कर्म वाच्य प्रयोगों की प्रचुरता मिलती है। भाषा में माधुर्य, लयात्मकता है। संगीतात्मकता का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत होता है। इथ ममुम बिलापंत ममुम अचद दीनदयालु तया व निपाल रूपम दर्शी धृतो असि तदर्थ गच्छ यथेच मथे विदाय। श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। उनकी कल्पना की ऊंची उड़ान भावों को मनोरम और सुकुमार बना देती है। यद्यपि भाव में गंभीर है, किंतु अभिव्यक्ति के साथ उनका सौंदर्य निखर उठता है। भवितव्यता और मानव हृदय के मनोवैज्ञानिक संबंध को सरल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। अवश्य भव्ये नव ग्रहा यया दिशा धावती बेधसः स्पृहा त्रिडैन वा तेव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशा अस्वसाथमना
काम पीड़ित नल को हंस को पकड़ने का कौतुक क्यों हुआ, या नल की सेना को देखकर भी हंस सो क्यों गया, इसी का समाधान यहाँ दिखाया गया है। अवश्य होने वाली भवितव्यता में ब्रह्मा की इच्छा जिस ओर दौड़ती है, मनुष्य का पराधीन चित्त भी उसी ओर दौड़ जाता है। जैसे बीभत्स तीर्ण आदि की ओर चला जाता है। नैषध में श्रृंगार अंगी रस है, वीर है, करुण है, हास्य आदि अंगभूत रसद। नैषध में श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभन दोनों पक्षों का वर्णन है। संभोग पक्ष अत्यंत व्यापक है, अन्य रसों का अल्प मात्रा में यथास्थान प्रयोग है। सर्ग 12 और 13 में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के वर्णन में वीर रस का प्रयोग मिलता है तथा 16वें सर्ग में हास्य रस यत तत्व दिखाई देता है। श्रीहर्ष ने 18वें सर्ग में विवाह के पश्चात नल दमयंती के प्रथम मिलन का विस्तृत वर्णन किया है। प्रथम समागम का एक प्रसंग इस प्रकार से है। वल्लभस्य भुजयो स्मरोत्सव दिशो प्रसव मंग प्रसंग बालिकाम एक एकशी स्मरोधि बालयः तल्पयंत्राणे निरंतरालया। नैषधीय चरित महाकाव्य में अलंकारों का स्वाभाविक निवेश मिलता है। स्वाभाविक रूप से अलंकारों के प्रयोग के कारण उसकी तुलना कालिदास से की जा सकती है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति कवि को अत्यय प्रिय है, उनका प्रयोग उनके काव्य में अधिक दिखाई देता है। अनुप्रास तथा यमक जैसे शब्दालंकार सर्वत्र प्राप्य है, श्लेष तो सर्वत्र विद्यमान है। उन्होंने मुक्ता उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति श्लेष व्यतिरेक विरोधाभास विभावना विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। पादांत यमक का एक उदाहरण इस प्रकार है। यथा शीतकानने तत्र विनिद्र कलिका लता तथा नलच्छलाशक्ति लाशक्ति विनद्र कलिका लता। श्लेष अलंकार का अत्यंत मनोरम उदाहरण दमयंती की उक्ति है। इसमें उसके कथन के 3 अर्थ प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत होते हैं। इति रीता प्रथर्थेन तेन वीड़ा च हृष्टा बभाड़ा मैबे चेतोम नलम कामयति मदीयम न्यानत्र कुत्रापि च साभिलाषम। हंस से दमयंती की इस उक्ति में चेतो नल के 3 अर्थ हैं। चेतरु नलम कामयते मदीयम, मेरा हृदय नल को चाहता है। चेतम न अलंकाम आयते मदीयम, मेरा चेत धन का लोभी होकर लंका की ओर नहीं जाता। चित अनल कामयते मदीयम, न नल के न मिलने पर मेरा चित्त अनल को चाहता है, अर्थात मैं सती हो जाऊंगी। अन्य महाकाव्यों की बात की जाती है। उपरोक्त महाकाव्य के अतिरिक्त भारवी प्रणीत किरात अर्जुनीयम, भट्टी कवि प्रणीत रावण वधम, माघ प्रणीत शिशुपाल वधम, मंघक कवि प्रणीत श्रीकंठ चरितम प्रमुख है। महाभारत की कथा पर आधारित किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग है। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वीर रस प्रधान इस महाकाव्य में दुर्योधन की नीति, युधिष्ठिर भीम संवाद, शरद ऋतु वर्णन, हिमालय पर्वत का वर्णन, किरात वेशधारी शिव का अर्जुन से युद्ध, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में भारवी कवि को अर्थ, गौरव, कल्पना और सूक्ष्म विचारों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। उनके काव्य में परिश्रम, साध्य एवं स्वाभाविक दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक और चित्रालंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग किया, किंतु उनका प्रिय छंद वंशस्थ है, जिसका प्रशंसा क्षेमेंद्र ने भी की है। अच्छा, भट्टी कवि प्रणीत रावण वधम महाकाव्य भट्टी काव्य के नाम से भी विश्वविख्यात है। इस महाकाव्य के 22 सर्ग है, जिनमें राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। स्वरूप की दृष्टि से यह महाकाव्य 4 खंडों में विभक्त है। प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड, तीन कांड। इस महाकाव्य में भट्टी कवि ने व्याकरण मूलक काव्य शैली का प्रयोग किया है। व्याकरण के ज्ञान के लिए यह काव्य दीप तुल्य है। बृहत्त्रय में परिगणित महाकवि प्रणीत शिशुपाल वधम महाकाव्य के 20 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से ग्रहण किया गया। इस महाकाव्य में देवर्षि नारद का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना, श्री कृष्ण का राज शिव यज्ञ में भाग लेना, इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, रैवतक पर्वत का वर्णन, वन विहार, जल क्रीड़ा, श्री कृष्ण की पूजा, शिशुपाल का कोप, युद्ध तथा शिशुपाल के वध की कथा निबद्ध है। माघ कवि उपमा, अर्थ, गौरव और पदलालित तीनों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भाषा में प्रांजलता और भावों में मनोरम अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कश्मीर कवि मंखक ने श्रीकंठ चरितम नामक महाकाव्य का प्रणयन किया है। इस महाकाव्य में 25 सर्गों में शिव और त्रिपुरासुर के युद्ध की कथा को निबद्ध किया गया है। इस महाकाव्य की शैली कोमल और पदों में लालित्य विद्यमान है। आइए सारांश देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य शास्त्र एवं साहित्य के इस पाठ्यक्रम में आपने महाकाव्य का अध्ययन किया। कविता के उद्भव का बीज हमें वेदों में प्राप्त होता है। महाकाव्य का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान, सूक्तों, नारा संसी ऋचाओं तथा मंत्रों में से हुआ है। रामायण को आदि का अव्यय तथा वाल्मीकि को आदि कवि स्वीकार किया गया है। रामायण के पश्चात द्वितीय महाकाव्य के रूप में महाभारत को स्थान दिया गया।
पाणिनि प्रणीत जाम्बवती विजय तथा पाताल अच्छा विजय वरुचि प्रणीत स्वर्गारोहण पतंजलि प्रणीत महानंद काव्य भी महाकाव्य की श्रेणी में परिगणित हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कालिदास प्रणीत रघुवंशम और कुमार संभव महाकाव्य का विशेष स्थान है। इन दोनों महाकाव्यों के प्रणयन में महाकवि ने अपनी अलौकिक मेधा शक्ति का परिचय दिया है। अश्व घोष कवि प्रणीत 28 सर्गों के बुद्धिचरित महाकाव्य में बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा का वर्णन है। प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त इस महाकाव्य में दार्शनिक एवं व्याकरणिक पक्षों का सुंदर प्रयोग किया दिखाई देता है। कुमारदास प्रणीत जानकी हरण महाकाव्य में रामायण की कथा का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य की अपेक्षा जानकी हरण महाकाव्य अधिक प्रयत्न श्रेष्ठ और कृत्रिम रचना है। क्षेमेंद्र कवि प्रणीत दशावतार चरित महाकाव्य में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त है। श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीय चरित महाकाव्य में 22 सर्गों में नल दंपति की कथा का वर्णन प्राप्त है। श्रृंगार रस प्रधान इस महाकाव्य में कवि ने भाषा और भाव शैली का सुंदर प्रयोग किया है। इन महाकाव्यों के अतिरिक्त इस इकाई में आपने किरात अर्जुनियम रावण वधम शिशुपाल वधम आदि महाकाव्यों की विषय वस्तुओं में शैली का अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों तो कुछ उपयोगी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं तब कौन कौन यहाँ पे देख लीजिए। अब का नाम ले यहीं पढ़ा जाए वहीं बहुत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और गहरी जानकारी चाहते हैं तब तो ये तो हमारा हो गया खंड 1 का इकाई 1 समाप्त। खंड 2 का इकाई 2 अगले पार्ट में हम देखेंगे। चौथे पार्ट में खंड काव्य इकाई 2 का ही शीर्षक है खंड काव्य। इसमें इकाई की रूपरेखा में हम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, खंड काव्य का अभिप्राय क्या है, खंड काव्य का लक्षण क्या है, खंड काव्य का इतिहास क्या है, कुछ प्रमुख खंड काव्यों का परिचय देखेंगे जैसे ऋतु संहारम, मेघदूतम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, अमरूक शतम, गीत गोविंद, इतना देखेंगे। उसके बाद सारांश, कुछ उपयोगी पुस्तक है, अभ्यास प्रश्न इसमें भी है। अभ्यास प्रश्न ये देखिए ना, अभ्यास प्रश्न 3 है। रघुवंश महाकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। बुद्ध चरित महाकाव्य के शैलीगत वैशिष्ट पर टिप्पणी कीजिए। नैषधीय चरित श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको यह कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं।